अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बियोलॉजी, चैप्टर नंबर 16, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। आज का हमारा टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटन मसल। क्यों? फॉर द मूवमेंट ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन की मूवमेंट के लिए। स्केलेटल मसल के तीन पार्ट्स होते हैं। ओरिजिन, वो जहाँ पे मसल जो है एंड हो रहे होते हैं, विच रिमेन फिक्स व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट। मसल की एंड जो पॉइंट है जहाँ पे वो दूसरे मसल से कॉन्ट्रैक्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो हो रही है, अटैच हो रहे हैं, फिक्स्ड हुए हैं, उसे ओरिजिन कहते हैं। इंसर्शन, वो एंड मसल का जो जहाँ से हड्डी डेट मूव द बोन, जहाँ से मूव बोन करती है, बोन मूव करती है। और बेली, बेली क्या है? ये थिक पार्ट है ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके तीन पार्ट है, ओरिजिन, इंसर्शन एंड बेली। ओरिजिन कहाँ पे होता है? उस एंड ऑफ द मसल, मसल के एंड पे, जहाँ पे विच रिमेन जो जुड़ा हुआ है, फिक्स हुआ है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब इंसर्शन जो है मसल की वो एंड जहाँ से मसल बोन को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बेली, इन दोनों के दरमियान में कनेक्टिव टिश्यू जो है, टिश्यू कनेक्टिव मतलब कनेक्शन है, इन्होंने बाइंड किया हुआ है बाकी टिश्यू को और हेल्प करते हैं बॉडी की फॉर्म को मेंटेन करने के लिए। बॉडी को और उसके ऑर्गन को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़े रखने के लिए जो टिश्यू होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्शन होता है एक तरह से। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू फिब्रिल्स हैज टू स्पेशलाइज्ड काइंड। इसकी दो खास किस्में हैं, लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट वो जहाँ पे अटैच बोन टू बोन, जहाँ पे हड्डी हड्डी से जुड़ी हुई है और थोड़ी सी इलास्टिक है। जबकि टेंडन जहाँ पे मसल जो है, आपके पट्टे जो हैं वो हड्डी से जुड़े हो, उसे टेंडन्स कहते हैं। और ये नॉन इलास्टिक होते हैं। ठीक है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। मूवमेंट ऑफ बोन, मेजोरिटी ऑफ मसल टिश्यू आपकी बॉडी में जो मूव करते हैं इन योर बॉडी इज स्केलेटन मसल। आपके मसल्स में जितने भी टिश्यू हैं सारे ज्यादा जो है वो स्केलेटन मसल्स हैं। स्केलेटन मसल जो है वो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं बाय मूविंग ऑन टेंडन। जैसे ही आप टेंडन से मूवमेंट करते हो आपकी बॉडी में, आप पुल करते हो टेंडन को, तो क्या होता है? मसल मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं कॉर्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के जरिए, जिसने मजबूती से एंकर किया हुआ है, पकड़ा हुआ है किसे? मसल्स टू द बोन। आपके मसल्स जो है, पट्टे जो हैं वो हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं, उसने से जोर से पकड़ा हुआ है। जब वो मूव करता है तभी आपकी हड्डियां मूव करती हैं। टेंडन देन पुल ऑन बोन, फिर टेंडेंस उन्हें धकेलता है हड्डियों को। मोस्ट मसल जो हैं वो क्या होते हैं? पास अक्रॉस जॉइंट, जॉइंट्स में से गुजरते हैं और अटैच हो जाते हैं हड्डियों के साथ, जहाँ से आप जॉइंट्स, जैसे आप जॉइंट कहते हैं, जॉइंट्स वो जहाँ पे दो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। When such muscles contract, it draw one bone toward or away from the bone, so it is articulate. जब मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक बोन जो है वो मूव करती है टूवर्ड उसकी तरफ और एक उससे अवे दूसरी तरफ मूव करती है। आपकी बॉडी में 650 मसल्स होते हैं जो ज्यादातर कहाँ? पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं, जोड़ियां होती हैं। जॉइंट्स में ये मसल जब वर्क करते हैं अगेंस्ट ईच अदर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ जब काम करते हैं, तो इस रिलेशनशिप को एंटागोनिस्टिक कहते हैं। एंटा ऑपोजिट, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। बेस्ट एग्जांपल है मूवमेंट की एल्बो जॉइंट बाय बाइसेप और ट्राइसेप। जब आप अपनी एल्बो जॉइंट जो है आपकी कहाँ पे है? बाइसेप और ट्राइसेप पे। बाइसेप आपका बेंड होगा आर्म एट द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट पे आपने बाइसेप को बेंड किया, आपने अपने बाजू को बेंड किया। ठीक है। Bicep brachii muscle arise from the true head from scapula or is inserted into medial surface of the radius bone. Radius bone की medial surface में वो insert हुआ है, धंसा हुआ है। अदर टू मसल लाई बिलो द बाइसेप, बाकी के दो जो हैं बाइसेप के नीचे। ये देखो इसके नीचे दो मसल हैं, ये एक ऊपर है और ये नीचे है। जैसे ही हड्डी मूव करेगी मसल्स भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे। दो मसल जो हैं इनको आप क्या कहते हैं? ब्रैकियल्स और ब्रैकियो रेडिकल्स। ब्रैकियल्स जो है ये इंसर्ट ओलना, ओलना कौन सी? आपकी हड्डी, इसे कहते हैं। ठीक है, ये वाली, ये आपकी बाजू होती है ना, बाजू में ये जो दो हड्डियां हैं उनमें से उसमें इंसर्ट हुई हुई है। ठीक है। जबकि ब्रैकियो
मसल्स जो है वो इंसर्ट हुई है रेडियस में। व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वापस आते हैं तो लिफ्ट रेडियस, रेडियस को पीछे की तरफ खींचते हैं और ओलना को भी, और बेंड कर देते हैं आर्म को, यहाँ से एल्बो से झुका देते हैं। ये चीज जब वापस जाती है कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसने क्या किया, पीछे को जोर लगाया ना इस चीज को, तो ये पीछे चली जाती है। व्हेन ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट, आपके जब ये ट्राइसेप जो है, बाइसेप, बाइसेप आपके ये ऊपर वाले होते हैं और ट्राइसेप नीचे वाले। ट्राइसेप जब आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो इट्स स्ट्रेट आर्म एट एल्बो, और आपकी ये बाजू को क्या कर देते हैं, स्ट्रेट कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। इन द एंटागोनिस्टिक पेयर वन मसल रिवर्स द इफेक्ट ऑफ अदर एंड दे डू नॉट कॉन्टैक्ट। एक जो है दूसरी, एक चीज दूसरी बॉडी पे अफेक्ट करती है और ऐसे ये अचानक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, कल हम लोग को मोशन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।